सर्वप्रथम भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुण्य श्लोकी लोक माता देवी अहिल्याबाई की जय। पुण्य श्लोकी लोक माता देवी अहिल्याबाई की जय। सर्वप्रथम भारत माता एवं देवी अहिल्याबाई को मेरा शत शत नमन। कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय मातृशक्तियों एवं सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के 3 शताब्दी जन्म उत्सव समापन समारोह है। इस समारोह में उपस्थित सभी मातृशक्तियों एवं बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं जिला संयोजिका से निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर अर्चना लोकरे मैडम, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्मानीय डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी, जिला पालक श्री वैभव कश्यप जी से दीप प्रज्वलित कराकर उन्हें मंचासीन कराने का कष्ट करें। श्रीमती स्वाति जोशी, स्वाति बंसोड़ दीदी। दीपं ज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। सभी अतिथियों से निवेदन, वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर हमारे अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ नगर बौद्धिक प्रमुख श्रीमती स्वाति जोशी दीदी को वे मंचासीन सभी अतिथियों के परिचय से अवगत कराएं। श्रीमती स्वाति जोशी दीदी। धन्यवाद दीदी। आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, ऐसी महानुभाव डॉक्टर श्रीमती अर्चना लोकरे जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। जान है तो जहान है, उनके लिए तो हर दिल में सम्मान है। हर कोई उन्हें डॉक्टर कहता है, पर मेरे लिए तो वो भगवान है, मेरे लिए तो वो भगवान है। डॉक्टर अर्चना लोकरे जी जिले की एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी शिक्षा MBBS MD है। आप प्रसूति विशेषज्ञ हैं। आपने शासकीय चिकित्सालय में 13 वर्ष सेवाएं दी हैं। आप 1997 से बालाघाट हॉस्पिटल से जुड़ी हैं। 2017 से आप कदम संस्था से जुड़ी हैं। कदम संस्था हर सप्ताह वृक्षारोपण का कार्य करती है। आप सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहती हैं। अगला परिचय हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी का। आपकी शिक्षा BSc MA इतिहास PhD LLB है। आप श्री जानकी रमन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। इतिहास संकलन समिति महाकौशल प्रांत में उपाध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र प्रचार विभाग विमर्श टोली के सदस्य हैं। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना जबलपुर के जिला संगठक हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के मार्गदर्शन में 500 से भी अधिक मौलिक शोध आलेख कार्य आपने किया है। आप विभिन्न प्रकाशन एवं वृत्तचित्र कार्यों में भी संलग्न हैं। मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग राष्ट्रीय पत्रिका पांचजन्य में नियमित लेखन, स्वदेश समाचार पत्र समूह, विश्व संवाद केंद्र,
नई दुनिया पत्रिका, दैनिक भास्कर, पद्मावती एक्सप्रेस आदि समाचार पत्रों में आपके शोध आलेखों का अनवरत प्रकाशन हो रहा है। भारतीय ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के विषयों के साथ स्वाधीनता संग्राम के जनजातीय महारथियों पर विविध चैनलों के माध्यम से 20 से भी अधिक दस्तावेजी वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण आपके द्वारा किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी को, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज हमें प्रमुख वक्ता के रूप में आपके वक्तव्य को सुनने का सुअवसर हमें मिला है। अगला परिचय मंचासीन श्री वैभव कश्यप जी का। वैभव कश्यप जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही देवी अहिल्या जन्म त्रिशताब्दी उत्सव के जिला पालक भी हैं। मंचासीन श्रीमती स्वाति बंसोड़ दीदी राष्ट्र सेविका समिति बालाघाट जिला कार्यवाहिका है एवं लोकमाता देवी अहिल्या देवी जन्म त्रिशताब्दी उत्सव की जिला संयोजिका भी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि स्वागत के लिए मैं दीदी को माइक देती हूँ। धन्यवाद स्वाति दीदी। अतिथियों के परिचय के पश्चात हम बढ़ते हैं स्वागत की ओर। मैं आमंत्रित करती हूँ जिला सह संयोजिका श्रीमती रितु मोहाने दीदी को। वे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। आज के मुख्य वक्ता सम्माननीय डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं नगर कार्यवाहिका प्रमुख श्रीमती जया अग्निहोत्री को। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती स्वाति जोशी नगर बौद्धिक प्रमुख के स्वागत के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ स्वाति जोशी दीदी को हमारे जिला पालक श्री वैभव कश्यप जी के स्वागत के लिए। स्वाति जोशी, आप हमारी नगर बौद्धिक प्रमुख हैं। जिला संयोजिका श्रीमती स्वाति बंसोड़ दीदी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती विधि साकरे को आमंत्रित करती हूँ। विधि साकरे, आप ताईजी शाखा की मुख्य शिक्षिका हैं। लोकमाता अहिल्याबाई शिवभक्त थी। उन्हीं के स्मरण में हमारे बालाघाट जिले के प्रसिद्ध अत्यंत प्राचीन कोटेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रतीक चिन्ह आप सम्मानियों को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। स्वागत की वेला को यही विराम देते हैं। मैं जिला संयोजिका श्रीमती स्वाति बंसोड़ दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। श्रीमती स्वाति बंसोड़ दीदी। मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्र सेविका समिति की सेविका बहनें और अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी बंधु वर्ग एवं भगिनी। यह वर्ष लोक माता अहिल्या देवी के जन्म का त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे हैं। लोक माता अहिल्या देवी को पुण्य श्लोका की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह धर्म और सत्य की राह पर चलने वाली है, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ रानी थी।
और इनका जो व्यक्तिगत जीवन हम देखें तो बहुत ही कष्टप्रद रहा। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक कार्य किए हैं। तो ये इनकी जो गाथा है सभी जन जन तक पहुंचे, खासकर समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और हमारे युवाओं तक पहुंचे कि धन्य है यह भारत भूमि जहां पर लोक माता अहिल्या देवी जैसी मातृशक्ति ने जन्म लिया। वर्ष भर अहिल्या देवी त्रिशताब्दी समारोह समिति ने वर्ष भर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 3 बड़े व्याख्यान माला के कार्यक्रम हुए। विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय और यहाँ बालाघाट में स्थित जितने भी छात्रावास है वहां पर जाकर समिति की सभी बहनों ने वहाँ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे प्रश्न मंच हो और बालिकाओं के द्वारा भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे कि उन छात्राओं तक इनकी गाथा पहुंच सके और ये बहुत ही आवश्यक है। और आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच वक्ता के रूप में आनंद सिंह राणा जी उपस्थित हैं। धन्यवाद स्वाति। जैसा कि हमारा कार्यक्रम पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई के त्रिशताब्दी जन्म समारोह का है। अहिल्याबाई को जन सामान्य ने देवी, पुण्य श्लोका, साध्वी, मातोश्री, गंगा जल निर्मल जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। उन्हीं को स्मरण कर यहाँ उनके कृतित्व पर एक नाटिका तैयार की गई है जो आपके सामने अभी प्रस्तुत की जा रही है। अतः मंचासीन सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि वे सामने ही अपना पुनः स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। लोकमाता अहिल्या मां, राजमाता, लोकमाता, कर्मयोगिनी, धर्म रक्षिणी, मालवा का अद्भुत सूर्य जब चोंडी गांव में जन्मा था, होलकर वंश की प्रखरता से वह पूर्ण सूर्य सा दमका था। चरवाहे की बेटी होकर जिसने शिव को इष्ट माना था, न्यायपूर्ण और सत्य प्रेम को उसने धर्म सुशासन माना था। छोटे छोटे कामों से जिसने स्वर्ण राज्य बनाया था, तब लोगों ने उसे न्याय की रानी अहिल्या को उसे धर्मराज की महारानी बनाया था। माता अहिल्या की ये महागाथा जिसके सामने हर भारतवासी झुकाता है अपना माथा। ये गूंज है न्याय की, एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी। भारत का इतिहास विख्यात है। यह इतिहास हमारी पहचान करवाता है ऐसी हस्तियों से जिनके विचार, उपलब्धियां, त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर नई दिशा देते हैं। यह घटना ऐसी ही एक प्रेरणादायक, न्यायप्रिय, युग सृष्टा, युग निर्माता व साहसिक व्यक्तित्व के जीवन की है जिनका नाम है अहिल्या मां। सुमन चरणों में नमन, हे माता करे हम तेरा वंदन। करुणा से भरी हे परम शिव भक्तन, भारत की नारी रत्नों में तुम रतन। अंधकार में प्रकाश ज्योति बनी, तेरी तुम्हारी गाथा अमर। तेरी अहिल्या बाई वंदन, माता अहिल्या बाई वंदन। मल्हारराव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। सन 1733 में खांडेराव के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में अहिल्याबाई मालवा आई। जय मल्हार, सदा
व्यक्ति की पहचान के लिए मराठा साम्राज्य का हर एक व्यक्ति बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रणभूमि में युद्ध लड़ रहा है। सदियों से चली आ रही इस भीषण युद्ध में ना जाने कितनी माओ की गोद सोनी हुई, कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है। मालवा राज्य कभी फूलों की होली खेला करता था और आज वही धरती खून से लथपथ है। इस कठिन परिस्थिति में आप शक्ति देवी जितनी जल्दी हो सके आप बस इस युद्ध को रोक दीजिए। अब सबकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मालवा राज्य की सिंहासन का भविष्य अब आपके हाथों में। हे शिव जी, हर बार की तरह इस बार भी अपनी सहेलिया की पुकार सुन लेना। जय शिव जी। सुबेदार साहब की जय हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सुबेदार साहब युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या होगा इस राज्य में? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या इस राज्य में आप मुगलों का राज होगा? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? हम मुगलों के गुलाम बन जाएंगे। अपने प्यार से सिंचा इस मिट्टी को क्या हम यूं ही बिखरने देंगे? कोई नहीं जो हमें सहारा दे। बस बहुत हुआ। मालवा पे छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज देखने का समय है। सुनो सुनो सुनो, आज राजवाड़ा में उत्सव का आयोजन किया गया है। राजमाता अहिल्या देवी राज दरबार में पधार रही है। राजकुमार माल्याराव राजबहू मुक्ता देवी राज दरबार में पधार रहे हैं। राजमाता अहिल्या देवी की जय। राजमाता अहिल्या देवी की जय। राजमाता अहिल्या देवी की जय। प्रणाम राजमाता, आज्ञा हो तो आज का उत्सव प्रारंभ करें। अवश्य, शीघ्र प्रारंभ किया जाए। जो आज्ञा राजमाता। राजमाता अहिल्या देवी की जय। राजकुमार माल्याराव राजबहू मुक्ता देवी की जय। राजमाता, आज का उत्सव मालवा साम्राज्य के जन जन को आनंदित कर गया है। इस राज्य पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। महादेव सद्बुद्धि, दया, धर्म, कृपा इस संपूर्ण राज्य पर बनाए रखे। आपकी छत्र छाया में मातोश्री यह राज्य सर्वत्र उन्नति कर रहा है। राजमाता, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपने प्रयास किए हैं, जिससे नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनी है। हाँ मातोश्री, चारों दिशाओं में खुशहाली ही खुशहाली है। राजकुमार, अब आपको अपने उत्तरदायित्व का वहन करना होगा। इस राज्य के भावी प्रजापालक आप ही तो हैं। जी मातोश्री। महादेव की कृपा सदैव बनी रहे।
सैनिक। जो आज्ञा सेनापति जी। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। मातोश्री ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। मातोश्री धन्य है। देखो यह बछड़ा कितना सुंदर है। हाँ हाँ बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है राजमाता अहिल्या तो संपूर्ण मालवा की हितैषी है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। उनके जैसा प्रशासक पाकर हम धन्य हो गए हैं। हाँ, पर मातोश्री के बाद राजकुमार मालेराव अपने दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? उनके आचरण को देखते हुए तो लगता ही नहीं है। मालेराव जी ने तो अनर्थ ही कर दिया। हे कितने निर्दयी है राजकुमार, मुड़कर देखा तक नहीं। एक माँ से अपने पुत्र को अलग कर दिया। अंधेरे अंधेरे अंधेरे। मातोश्री, मातोश्री। राम राजमाता। हे महादेव, राजकुमार को सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? वह तो राजवंशी है, उन पर कौन उंगली उठाएगा? कोई सजा देगा उन्हें? सजा तो हम आम प्रजा के लिए होती है। हाँ, राजवंश और हमारे लिए न्याय का तराजू अलग है। बहुत गलत हुआ। क्या कोई माँ अपने बेटे को सजा देती है? वह भी राजमाता अहिल्या देवी का पुत्र। देखते हैं राजमाता न्याय करेगी। सावधान! राजमाता अहिल्या देवी राज दरबार में पधार रही है। क्षमा कीजिए राजमाता, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। आप व्यथित ना हो राजमाता। मंत्री जी, पथ में आते समय हृदय विदारक दृश्य देखकर हम विचलित हैं। वास्तव में राजमाता हृदय को विचलित करने वाला दृश्य था। सेनापति जी। आदेश राजमाता। गाय के मालिक को बुलाया जाए। गाय मालिक को राजसभा में उपस्थित होने का तुरंत आदेश दिया जाए। जो आज्ञा सेनापति जी। गाय मालिक राज दरबार में पधार रहा है। प्रणाम राजमाता, आपका आदेश आया था। हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। राजमाता, प्राणों का दान मिले तो सेवक कुछ कहे। निर्भीक होकर कहिए। राजमाता, प्रजाजन जो आपके सामने बोल रहे थे वह सत्य ही है। मालेराव जी ही इस गाय के अपराधी है। मंत्री जी, राजबहू मुक्ताबाई को सभा में शीघ्र आने का संदेश दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक। जो आज्ञा मंत्री जी। राजबहू मुक्ता देवी राज दरबार में पधार रही है। राजबहू मुक्ता देवी की जय। राजबहू मुक्ता देवी की जय। प्रणाम राजमाता, आज्ञा दीजिए। मुक्ताबाई, आसन ग्रहण कीजिए। प्रिय बहु मुक्ता, आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। अहो भाग्य मेरे राजमाता। अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी ना, तो उस अपराधी के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए। ये घोर अपराध है। हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे तो उससे घृणा हो रही है। सत्य कह रही हो प्रिय बहु मुक्ता। अहिल्ये, उठो, उठकर स्वयं सिद्धा बनो। उठो भी, अब युग तुम्हारे न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उठो भी,
अगर तुम नहीं उठी तो युग तुम्हें पाषाण समझ कोसेगा। उठो भी, अब कोई राम नहीं आएगा तुम्हें तारने के लिए। अहिल्ये, उठो। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सेनापति जी, गाय के बछड़े के अपराधी मालेराव को सभा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक, राजमाता की आज्ञा से अपराधी मालेराव को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। राजकुमार मालेराव राज दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम राजमाता, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। समस्त प्रजा मेरी संतान है। मेरे बेटे के विरुद्ध न्याय करना मेरी प्रतिबद्धता है। मैं आत्मसमर्पित हूँ इस राज्य के लिए। अपराधी मालेराव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें ठीक वैसे ही कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मृत्यु हुई थी। राजमाता, एक बार पुनः विचार करें। जी राजमाता, पुनः विचार करें, राजवंश समाप्त हो जाएगा। आदेश का तत्काल पालन हो। राजमाता, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, एक बार पुनः विचार करें। आदेश का तत्काल पालन हो। मेरा वचन ही मेरा शासन है। माता श्री, गाय क्या कहना चाहती है यह समझने का प्रयास कीजिए। राजमाता, आप अपने बेटे पर दया करें। कोई माँ अपने ही लाल के खून से अपने हाथों को लाल ना करे, गाय माता भी यही चाहती है। राजमाता, जीवन दान दीजिए, दया नारी का परम गुण है। राजमाता, मातोश्री, गाय माता भी माँ को अपने पुत्र से अलग नहीं करना चाहती। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। मालेराव जी को अब सीख मिल गई है, अब भविष्य में वह ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। न्याय की देवी अहिल्या माता, जीवन दान दीजिए। मातोश्री, गाय माता भी माँ को अपने पुत्र से अलग नहीं करना चाहती। जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ राजमाता, मैं जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। जीवन दान दीजिए राजमाता, जीवन दान दीजिए। राज्य हित के लिए जनमानस की इच्छा स्वीकृत करते हुए मैं पुत्र मालेराव को जीवन दान देती हूँ। गौ माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। स्वयं के पुत्र को खोने के बाद भी मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए आप इस स्थान पर आड़े आकर के खड़ी हो गई, आप धन्य हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गाय माता इस स्थान पर आड़े आकर खड़ी हुई, इसी कारण यह स्थान आज से संपूर्ण विश्व में इंदौर के आड़ा बाजार के नाम से जाना जाएगा। लोक माता अहिल्या देवी की जय, लोक माता अहिल्या देवी की जय, लोक माता अहिल्या देवी की सारथी के रूप में मैं शिवांश कुचके, नर्तकी एवं ग्रामीण के रूप में मैं दिशा गौतम, विदुम्बी बजाने वाले के रूप में मैं अनगावत, नर्तकी एवं ग्रामीण के रूप में रिद्धि मिश्रा, मैं नर्तकी एवं ग्रामीण के रूप में सुमुक्षा कटरे,
मैं नर्तकी और ग्रामीण के रूप में सलोनी हुई थी। मैं छोटी अहिल्या एवं गाय मालिक के रूप में आर्यता थे। मैं अहिल्या देवी के रूप में आशिता तिवारी। मैं बहू के रूप में अश्विनी वाघारी। मैं सेनापति एवं सूत्रधार के रूप में अनमोल लखवानी। मैं लोकमाता अहिल्या के रूप में आद्या शर्मा। मैं मंत्री के रूप में काव्या सागरे और ग्रामीण के रूप में आराध्या जायसवाल। मैं नर्तकी के रूप में स्वस्ति नगर। मैं नगरे के रूप में कृष्णा। मैं नर्तकी के रूप में सोना जालवानी। मैं नर्तकी के रूप में साक्षी जायसवाल। मैं दरबार के रूप में महक वघानी। मैं खंडेराव के रूप में जोया बगटे। मैं राजकुमार मालेराव के रूप में शक्ति जायसवाल। मैं सेवक के रूप में पायल वाघाड़े। मैं दरबान के रूप में शीतल मानेश्वर। सभी को बहुत पसंद आई और जिसने सबसे छोटा गाय का बछड़ा, पीछे वालों को पता नहीं दिखा है कि नहीं दिखा है, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और आज हम सभी ने इस नाटिका के माध्यम से लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई को स्मरण किया। पुनः आपको सभी को बता दो, नाट्य निर्देशक थे जाने माने रंगकर्मी कवि साहित्यकार श्री अशोक मिश्रा जी, सामने आ गए। अशोक सागर मिश्र जी, इनकी सहयोगी थी नृत्य नाटिका में श्रीमती स्वाति जोशी जी, सुश्री सविता अग्निहोत्री, श्रीमती विधि साके। आप सभी के अथक प्रयास से यह सुंदर सी नाटिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। गीत के माध्यम से एक बार पुनः उन्हें याद करते हैं। इस गीत को मैं यहाँ से प्रस्तुत करूंगी और आप सभी से निवेदन है कि ये गीत आप सभी मेरे साथ कीजिए। हे कर्म योगिनी राज योगिनी जय तु अहिल्या माता। हे कर्म योगिनी राज योगिनी जय तु अहिल्या माता। जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर, दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर, स्वार्थ भावना परे त्याग कर, स्वार्थ भावना परे त्याग कर। प्रजावत्सला सत सत वाहित, प्रजावत्सला सत सत वाहित। उज्ज्वल जीवन सरिता, उज्ज्वल जीवन सरिता। जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। कर्म भविष्य की प्रबल धारणा, कर्म भविष्य की प्रबल धारणा। कभी किसी से की न याचना, कभी किसी से की न याचना। यज्ञयोपति बलशाला में, यज्ञयोपति बलशाला में। प्रखरों की तब आभा, प्रखरों की तब आभा।
जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। जीवन भर स्वजनों का सह दुख, जीवन भर स्वजनों का सह दुख, कर्तव्यों से हुई न परमुख, कर्तव्यों से हुई न परमुख। नीलकंठ सम हरण पान कर, नीलकंठ सम हरण पान कर, सहचल जीवन बीता, सहचल जीवन बीता। जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। अन्न छत्र कर माथ चलाए, अन्न छत्र कर माथ चलाए, मंदिर घाट कुएं खुदवाए, मंदिर घाट कुएं खुदवाए। पराण सुख जीवन हो सार्थक, पराण सुख जीवन हो सार्थक, तीर्थ चरित्र की गाथा। जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। हे कर्म योगिनी राज योगिनी, जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता, जय जय तू अहिल्या माता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुश्री सविता अग्निहोत्री के द्वारा। इस सामूहिक गीत के पश्चात हम प्रारंभ करते हैं उद्बोधन की श्रृंखला। सर्वप्रथम मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर अर्चना लोकरा मैडम को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय लोकरे मैडम। इस मंच पर आसीन सभी गुणीजनों और इस सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों और मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ। आज जैसे कि विदित है, हम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी उत्सव के समापन समारोह में एकत्रित हुए हैं। वे मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी। हमारा इंदौर उनकी राजधानी थी। इनका जन्म आज ही के दिन 1725 में चोंडी गांव अहमदनगर में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया और इसी के कारण ये इतिहास के पन्नों में चमक छोड़ने में कामयाब हुई। हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, सांस्कृतिक विरासत और के संरक्षण पर जोर दिया, आम जनता के हित के लिए सड़कें, कुएं, बावड़ी, प्याव और अन्य क्षेत्रों का निर्माण किया। स्त्री शिक्षा व महिला सशक्तिकरण में अत्यंत विरोध का सामना करते हुए इन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी राष्ट्र के निर्माण और समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। अपने राज्य में विधवाओं के विवाह को बढ़ावा दिया, सती प्रथा का विरोध किया। महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तहत इन्होंने हथकरघा व्यवसाय की स्थापना की और आज भी इनके वंश की कुलवधु श्रीमती शालिनी ताई होलकर, जो अभी 82 वर्ष की अमेरिकन मूल की महिला हैं, इस कार्य में लगी हुई है। महेश्वर में इन्होंने महेश्वरी साड़ी उद्योग को पुनर्जीवित किया है और महिलाओं और बच्चों को बुनाई की शिक्षा देने के लिए एक स्कूल स्थापित किया है और इसी कार्य में लगी हुई है। इस वर्ष इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे जिले में भी मेहंदीवाड़ा गांव में साड़ियां बुनी जाती हैं। आप सबको मालूम होगा, रेशम उद्योग के तहत कोसा उत्पादन भी होता है, पर आज की स्थिति ऐसी है कि ये लुप्त होने के कगार पे है।
अहिल्याबाई की जीवनी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्ची लगन और मेहनत से कुछ सकारात्मक बड़े कार्य कर सकें। आज उनकी जयंती पर हम सभी उनकी विरासत और योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपने प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित मातृशक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि आइए हम आज देवी अहिल्याबाई की याद में कुछ प्रण लें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु कार्य करें, जैसे राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, महिला शिक्षा के क्षेत्र में या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने स्वयं के घर पर, अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को, हमारे घर में हमारे काम में मदद करने वाली महिलाओं और उनको उनके जरूरत के हिसाब से उनका साथ दें, उनके साथ न्याय संगत व्यवहार हो ये सुनिश्चित करें। कभी कभी पीठ पर कोई एक हाथ रख के दिलासा दे जाता है तो वह भी आगे बढ़ने के लिए बहुत होता है। आज भी अनेकों सशक्त कानूनों के बावजूद महिलाओं की राह आसान नहीं है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएं। तो कहा भी गया है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। इन्हीं कुछ पंक्तियों के पश्चात मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। पुनः इस सभागृह में मौजूद महानुभावों को वंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नौकरी मैडम, बहुत ही सार्थक बातें हमें मैडम के द्वारा प्राप्त हुई। पुण्यश्लोकी लोक माता देवी अहिल्याबाई बहुत धार्मिक थी, न्यायप्रिय थी। अभी इस नाटक के माध्यम से आपने देखे कि न्याय सबके लिए समान था। उनके बेटे ने ही गाय के बछड़े को कुचल दिया, पर उन्होंने अपने बेटे के लिए भी समानता का व्यवहार किया और इसी प्रकार उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं। अपने पूरे कार्यकाल में हमें मैडम के उद्बोधन से भी बहुत सी बातें प्राप्त हुई। मातृशक्तियों के लिए भी मैडम ने बहुत अच्छी बातें की। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्बोधन के पश्चात मैं श्रीमती सुरभि गजके को अपने एकल गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती सुरभि गजके, आप जिला नगर सह बौद्धिक प्रमुख हैं। कर्मयोग राजयोग, कर्मयोग राजयोग, कर्मयोग राजयोग, धर्मयोग राजयोग। अहल्या कर्मयोग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। अहल्या परमयोग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। दिखाने दिव्य मार्ग सबको, जली थी एक दीप ज्योति। अहल्या परमयोग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। प्रजाहित हरने दुख का भार, निकाला उसने सती श्रृंगार। प्रजाहित कितने दुख का भार, निकाला उसने सती श्रृंगार। संभाली भाग डोर पति की, ससुर का स्वप्न किया साकार। सोनी सी विमल तेज कांति, हाथ में शिव जी की मूर्ति। अहल्या परम योग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। अहल्या परम योग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। जानकर अबला जब आए, साथ में सेना भी लाए। जानकर अबला जब आए, साथ में सेना भी लाए। सिखाया पाठ रघुवा को, चकित वे शीघ्र शरण आए। नारी में अतुलित है शक्ति, मिटा दे जन मन की भक्ति। अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राजयोग शक्ति। भ्रमण कर भारत के कोने, बनाए मठ मंदिर उसने।
भ्रमण कर भारत के कोने, बनाए मठ मंदिर उसने, खोल कर कुएं जलाशय भी, चलाए अन्न क्षेत्र कितने, प्रखर कर तत्व गात्र शक्ति, युगों तक अमर रहे कीर्ति, युगों तक अमर रहे कीर्ति, युगों तक अमर रहे कीर्ति। अहल्या कर्म योग शक्ति, अहल्या राज योग शक्ति, अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राज योग शक्ति। दिखाने दिव्य मार्ग सबको, जली थी एक दीप ज्योति, अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राज योग शक्ति, अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राज योग शक्ति। अहल्या कर्म योग भक्ति, अहल्या राजभोग शक्ति। बहुत ही सुंदर एकल गीत सुरभि के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस एकल गीत के पश्चात मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्मानीय डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी को अपने उद्बोधन के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। सर्वप्रथम भारत माता को नमन, पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई जी को नमन, देवस्थान में विराजमान अतिथिगण, मेरे सामने विराजित मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, देवियों और सज्जनों, काफी देर बाद नंबर आया है, काफी ठंडक है, एसी चल रहा है, इसलिए एक बार जरा मेरे साथ जोर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देवी अहिल्याबाई जी की। अभी आवाज थोड़ा सा धीमी है। समय कितना दिया जा रहा है उसके हिसाब से अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले पूर्ण श्लोका शब्द पर चर्चा कर दी जाए, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं और शब्द ही ब्रह्म है। ऐसा गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ था। गार्गी एक महान विदुषी है जिसको हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं, और वो ब्रह्मवादिनी जो है वो राजा जनक के यहाँ जाती है और जनक के यहाँ याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ करती है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल दो प्रकार के चलते थे। एक गुरुकुल लड़कियां चलाती थी, अविवाहित रहती थी, और वो कहलाती थी ब्रह्मवादिनी। ऐसी बहुत सारी जो महान विदुषियां हैं, मैत्रेयी, अपाला, सची, लोपामुद्रा, घोषा, कांचावृत्ति, सेप्ता, उसी कड़ी में गार्गी। गार्गी दरअसल याज्ञवल्क्य को जानना चाहती है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं। तो गार्गी को ब्रह्म ज्ञान तो रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे प्रश्न करते 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 टाइम और स्पेस पर जाती है। टाइम एंड स्पेस पर सोचिए आप, आज से 4500 साल पहले एक शास्त्रार्थ चल रहा है जनक की सभा में, जहां पर टाइम एंड स्पेस पर डिस्कशन हो रहा है, और उसके बाद वो पूछती है कि ये समय और अंतरिक्ष का प्रशासन कौन करता है, अंतिम प्रश्न। और उसका उत्तर याज्ञवल्क्य देते हैं, एतस्य अक्षर प्रशासते गार्गी, ये शब्द ब्रह्म से संचालित होता है, यही शब्द ब्रह्म इसको संचालित करता है। और उसके बाद गार्गी अपनी पराजय स्वीकार करके चली जाती है। क्या लगता है आपको, गार्गी पराजित हुई कि विजित हुई? गार्गी जीत जाती है। हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ स्त्रियां हमेशा जिता देती है। कभी माँ अपने पुत्र को जिता देती है, पत्नी अपने पति को जिता देती है, वो उसी की जीत में अपनी खुशी ढूंढती है। यदि भारतीय नारी के विमर्श को समझना है तो पुरुषों की जीत में
जो प्रसन्नता देखती है वही भारतीय महिला है, और दुनिया में हर को कोई दूसरी मिलेगी नहीं। खाना पहले खिला देती है, बाद में खाती है, उस पर सुख प्राप्त करती है, और यूरोप में प्रतिस्पर्धा होती है महिला और पुरुष के बीच में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे कुछ विमर्श पर चर्चा करेंगे, कल्चरल मार्क्सिज्म पर आपसे 2 मिनट में चर्चा करेंगे। पुण्य श्लोक की जब बात आती है तो मंत्रों में शुद्ध मंत्र अर्थात ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और इनके मंत्र दृष्टा जिन्होंने उन मंत्रों को देखा, इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, और इसलिए शुद्ध मंत्र जो होते हैं उसकी तरह शुद्ध होते हैं, उनको पुण्य श्लोक के नाम से जाना जाता है। और एक और बात इसमें जोड़ी जाती है, शुभ चरित्र, पवित्र चरित्र, एक शब्द का और व्याख्या मिलती है। तो जब बात होती है तो एक संस्कृत में बहुत छोटा सा श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोको विदेहश्च और पुण्य श्लोको जनार्दनः। ये 4 लोगों को पुण्य श्लोक में के रूप में जाना जाता है। ईमानदारी के रूप में, धर्म शासन के रूप में राजा नल, उसके बाद यदि ज्ञान और भक्ति की बात की जाती है तो राजा जनक, और यदि सत्य की बात की जाती है तो युधिष्ठिर, और धर्म की स्थापना की बात की जाती है तो जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ये पुण्य श्लोक के रूप में जाना जाता है। अब इसमें स्त्रीलिंग, यदि स्त्रीलिंग तो अकारांत लगाएंगे तो श्लोका शब्द का जन्म होता है पुण्य श्लोका, जिसने लोकोपकारी कार्य किया हो, जिसने लोकोपकारियों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो, वही पुण्य श्लोका है। और वही पुण्य श्लोका माँ अहिल्या होलकर को कहा जाता है, एकमात्र पुण्य श्लोका हमारे पूरे इस मामले में। जब भी हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, क्यों करते हैं स्त्री विमर्श के बाद, और हम लोग आजकल इस पर काफी भाग भी लेते हैं, हर संगोष्ठियों में जाते हैं, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो शाश्वत है, परपेचुअल है। सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई, बर्बाद हो गई, नामो निशान मिट गया, केवल एक ही संस्कृति शाश्वत है। क्यों? मातृशक्ति। भारत की जो मातृशक्ति है उसके विमर्श पे आप जाएंगे तो उस विमर्श में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे असली बैकबोन हमारी मातृशक्ति रही है। हम इसका कुछ बारे में आपको चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे नैरेटिव को, मत प्रवाह को भ्रष्ट किया गया, कैसे जो लोग आते हैं और वो कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पर जो है नग्नता को ही जो है वो मानते हैं कि आधुनिकता है। अब ये कल्चरल मार्क्सिज्म जो मार्क्सवादी विचार भारत में आते हैं, उन विचारों में ये बात बताई जाती है कि जो स्त्री जितना ज्यादा नग्न होगी वो उतनी ज्यादा मॉडर्न होगी। और यौन संबंधों को लेकर भी बहुत लंबी कहानियां हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म के लड़के क्या बोलते हैं, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं तो मैं क्या हूं। आप सब समझते हैं जेएनयू में क्या चलता रहता है, और जेएनयू में वहां के लड़के साड़ी पहन के नाचते हैं और लड़कियों को बोलते हैं कि तुम तो सबकी हो। तो नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियां आती हैं वो लड़कियों को सब उपभोग करते हैं। तो ये उपभोग की वस्तु बनाया है। हमारे यहाँ नारी उपभोग की वस्तु कभी नहीं रही है। ये हमारे देश की नारी शक्ति को समझना होगा, मातृ शक्तियों को समझना होगा और उस प्रवाह को आगे बढ़ाना होगा। मुझे मालूम है कि जितनी यहाँ मातृ शक्तियां आई हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आज भी उस विचारधारा से जुड़ी हैं। अदरवाइज तो बहुत सारी मातृ शक्तियां अभी आधुनिकवाद की ओर आगे निकल चुकी है, जिसको अपन लोग प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। अब क्या है विमर्श, क्या है आदम और हव्वा। मैं यहां से शुरू करता हूं। आदम क्रिश्चियनिटी में स्त्री का कोई विमर्श ही नहीं है, क्योंकि आदम की एक हड्डी से वो क्या है, एक हव्वा नाम की स्त्री को जन्म देते हैं। मुझे आश्चर्य की बात है, मैं अन्य धर्मों की ओर भी लेकर चलूं तो मुझे बताइए, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने स्त्रियों को परित्याग करके जो है वो बहुत बड़े संत बने। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप किसी भी धर्म में जाइए, क्या स्त्री विमर्श है? नहीं है। हमारे यहां शक्ति से, सती से उत्पन्न होते हैं हम लोग, और हम कहते हैं ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शून्य से शून्य, सृष्टि न बढ़ती है न घटती है, ब्रह्म न घटता है न बढ़ता है। स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, स्त्री भी पूर्ण रहती है, बच्चा भी पूर्ण रहता है, इसलिए स्त्री ही ब्रह्म है। ये जो उपनिषद वाक्य है ओम पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसका आशय यही है कि न ब्रह्म बढ़ता है न छोटा होता है। शून्य गुणित शून्य बराबर शून्य, शून्य भागे शून्य बराबर शून्य। इसका आपको प्रत्यक्ष दृष्टांत देखना हो तो स्त्री को देखिए, बच्चा भी वही रहेगा, स्त्री भी कम नहीं होती है, वही ब्रह्म का प्रमाण है। हमारे यहाँ ये विमर्श है, ये विमर्श को हमको ले जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ स्त्री का विमर्श, स्त्री उस विमर्श को लेकर काम करती है हमारे देश में। इसीलिए आदि शक्ति ने ऋग्वेद में क्या कहा? आदि शक्ति ने ऋग्वेद कहा अहम संगमनी, अहम संगनी, अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, अहम रुद्राय धनुरा तनून। ये आदि शक्ति का उद्घोष है उसमें कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, मैं ही राष्ट्र की धुरी हूं, मैं ही राष्ट्र की चेतना हूं, मैं ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती हूं, और मैं ही रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाती हूं। इसलिए शिव ने कह दिया था मैं शव हूं और ये शक्ति जो है ऊर्जा है। यह विमर्श स्त्रियों के डायमेंशंस जो हैं वो पुरुषों के डायमेंशन नहीं होते। डॉक्टर साहब बैठिए, आप अच्छे से जानती हैं आफ्टर मेनोपॉज जो है वासनाओं का अंत हो जाता है महिलाओं में, वो धीरे धीरे वो दूसरी दृष्टि की ओर जाने लगती है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्त्रियों का डायमेंशन पुरुष कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीर्ति स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, स्त्रियों में मैं श्री। अभी कीर्ति क्या है और श्री क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्योंकि पुरुष के डायमेंशंस संन्यास के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियों का डायमेंशन, पुरुष की वासना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन स्त्री 45-46 के बाद उस ओर बढ़ती है जिस ओर पुरुष कभी जा ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने कहा कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, स्त्रियों में मैं श्री हूं। श्री, श्री यानी लक्ष्मी हूं। श्री यानी वो कि जब स्त्री अपना स्पर्श करे और मातृत्व बोध होने लगे आपको, तो ये समझ जाइए कि अब ये धीरे धीरे कीर्ति की अवस्था में पहुंच रही है, श्री की अवस्था में पहुंच रही है। ये जो राजमाता है, इनको जो देवी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उन सब से अलग होकर उस मातत्व पर जा रही थी जो मातत्व को श्री कृष्ण ने कहा है स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, स्त्रियों में मैं श्री हूं। और श्री ही तो लक्ष्मी है और श्री ही तो देवी है, इसीलिए देवी अहिल्या बाई होलकर। इसके बाद जो अभी चर्चा के दौरान बीच में बात आ रही थी, हमारे यहाँ ये विमर्श ऊपर उठता है, इस विमर्श को लेकर हमारे यहाँ काम होता है। इसीलिए हम लोग बड़े बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, आदि शक्ति रूपेण संस्थिता, वैन गंगा रूपेण संस्थिता, अहिल्याबाई होलकर रूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। इसलिए हमने ये बात को यहाँ पर कहा। डायमेंशंस देखिए, एक बेटी से लेकर श्री तक की अवस्था प्राप्त करने के 8 सोपान हैं, और हमारे यहाँ महिलाएं वो 8 सोपान पार करती हैं। केवल हमारे यहाँ नर से नारायण बनने की थ्योरी नहीं है, नारी से नारायणी बनने की थ्योरी है, और नारी से नारायणी बनती है वह है स्त्री विमर्श। उस स्त्री विमर्श को लेकर हम चलते हैं, इसलिए वो देवत्व को प्राप्त होती हैं, और इसीलिए उनके साथ बहुत सारे जो बात जुड़ जाती है, लोक माता, राजमाता, पुण्य श्लोका, ये सारे शब्द जो शब्द ही तो ब्रह्म है, जिनके पर्याय समझने होंगे, पर्याय समझाने होंगे, और जब लोगों को समझ में आएगा तब आगे बढ़कर लोगों को मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ क्या स्त्री विमर्श है। जब भी समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाता है तो एक समाजशास्त्र की एक संगोष्ठी थी, मैं वहां गया तो वहां पर एक बहुत बड़ी भद्र महिला खड़ी थी, बड़ा टीका लगाए हुए थी, खूब बड़ा टीका।
और घाघरा पहने हुई तो मैं समझ गया कि ये लेफ्टिस्ट है। भारत में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया और तमाम तरह की सती प्रथा, फलाना ठिकाना चारों तरफ बताया। मेरा नंबर है तो मैंने कहा मैडम ये सती की कहानी कहाँ मिलती है? बोलते वो आपके किताबों में मिलती है। हमने कहा अच्छा हाँ। अच्छा गार्गी के बारे कहानी कहाँ मिलती है? अच्छा उभय भारती की कहानी कहाँ मिलती है? उभय भारती की कहानी जिसमें शंकराचार्य को उभय भारती हरा देती है, क्योंकि वो लास्ट में एक प्रश्न ऐसा पूछती है कि आप कामशास्त्र के बारे में क्या जानते हो, बस उसके बाद शंकराचार्य चुप हो जाते हैं। वहां भी उभय भारती उनको समय देती है और पुरुष को ही जिताती है। लीलावती से लेके हमने जब उनको बताना शुरू किया तो हमने कहा ये विमर्श हमारे यहाँ से क्यों नहीं शुरू होते समाजशास्त्र में? हमारे यहाँ समाजशास्त्र में उपनयन संस्कार लड़कियों के भी होते थे, ये कब शुरू होगा? अर्धनारीश्वर की विचारधारा किस देश में मिलती थी, ये कब शुरू होगा? तो समाजशास्त्र में, हमारे समाजशास्त्र में पहले प्राचीन काल में जाएं और प्राचीन काल से हमारा क्या समाज था वो सबके सामने लाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आप आधुनिक काल पर डिस्कस करना कि आधुनिक काल में जो स्थितियां बनी हैं या बनाई गई हैं वो किस प्रकार से बनाई गई। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नोबेल प्राइज विनर नायपाल जी और जे अडल्टाइन भी लिखते हैं कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका इतिहास विदेशियों ने लिखा। अब बोलिए क्या कहते हैं आप? पढ़ लीजिए, आप गूगल पे चले जाइए, जे अडल्टाइन भी और साथ में नायपाल जिसको नोबेल प्राइज मिला है, क्या लिखता है? भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसका इतिहास विदेशियों ने लिखा। दूसरा, स्रोत, वो सारे के सारे स्रोत जो हैं वो विदेशी स्रोत हैं, भारतीय स्रोत कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाहुबली फिल्म मेकर वाले जो हैं वो रानी दुर्गावती पर एक फिल्म बना रहे हैं, मेरी किताब पर बना रहे हैं। रानी दुर्गावती पर 500 करोड़ की एक फिल्म बन रही है। रानी दुर्गावती पर जब हमारे यहाँ बहस छिड़ी तो सारे इतिहासकार बुलाए गए। अब इतिहासकार बुलाए गए तो हमने सबसे पहला प्रश्न उनसे ही पूछा कि आप लोग अबुल फजल की किताब से यदि चर्चा करना चाहते हैं आईने अकबरी से, तो ये चर्चा व्यर्थ होगी, क्योंकि वो लड़की राजपूताना से थी तो हमें राजपूतों के स्रोत देखने पड़ेंगे। और जब गोंडवाना में आई तो गोंडी जो इतिहास है, गोंडी पाटा जो उनके श्रुति साहित्य है, उसका इतिहास आपने लिखा कि नहीं लिखा? तो जितने इतिहासकार आए थे आपको पता है, आश्चर्य होगा, वो सब अबुल फजल की पुस्तक से, अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक से रानी दुर्गावती को पढ़ा रहे थे। मैंने कहा वाह 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 गजब है, यानी स्रोत भी विदेशी, एक तो विदेशी लेखक, ऊपर से विदेशी स्रोत, और उसके बाद 5 शिक्षा मंत्री जो थे हमारे वो भाई साहब हुए हैं। तो भाई साहबों ने और इतिहास में हमको पढ़ा दिया। पता नहीं बाबर हमारा कौन लगता है, पता नहीं हमारा अकबर कौन लगता है, कौन सल्तनत हमें मालूम नहीं है, और राणा सांगा का साम्राज्य हमको पता नहीं है, विजयनगर का साम्राज्य हमको पता नहीं है, और अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो एक लाइन नहीं है। क्या गजब है भाई, क्या गजब है, क्या इतिहास लिखा गया है। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद पेशवा आते हैं, बालाजी विश्वनाथ पेशवा, बालाजी बाजीराव पेशवा, जिसका राज्य कटक से अटक है तक है, तब भी हमको पढ़ाया जाता है मुगल काल का इतिहास। हमको बताया जाता है कि मुगलों से भारत को अंग्रेजों ने छीना कि मराठों से छीना। ये इतिहास के भ्रम जाल उत्पन्न करके जो है हमको, हमारी पीढ़ियों को खराब किया गया है। हमारे पाठ्यक्रमों में, यूपीएससी और पीएससी के सिलेबसों में ये डेलिब्रेटली अलग किया गया है, डेलिब्रेटली अलग किया गया है। अब जाकर थोड़ा प्रयोग हुआ है और थोड़े से अहिल्याबाई होलकर का एक चैप्टर आया है, एक जीजाबाई का आया है। क्या शिवाजी बिना जीजाबाई के छत्रपति शिवाजी बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। अब आया है। अब मुझे आश्चर्य करता है कि रजिया बेगम जो एक हबसी गुलाम के साथ जिसके लव अफेयर्स थे, 4 साल में मर गई, दिल्ली सल्तनत में उसका इतना सा राज्य था। नूरजहां जिसने अपने पति को मरवा दिया जहांगीर से शादी करने के चक्कर में, उसके बारे में तो इतना ज्यादा लिखा है। और 30 साल जिस अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया, 30 साल 30 इयर्स, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। यही तो गलत विमर्श है। इसलिए तो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो समझ ही नहीं पाती कि हमारे नायक नायिका कौन हुए। ऊपर से बॉलीवुड का षड्यंत्र, वो तो आपको मालूम है
हमारे जो नायक नायिका थे, हमको मालूम है कॉलेज टाइम में जब पढ़ते थे हम, तो हीरोइनों के चित्र लगे होते थे, किसी के यहाँ झांसी की रानी के चित्र नहीं होते थे। अब वो तो ये मान के चलो कि सरकारी आ गई, नहीं तो आपको रानी अबक्ता कौन थी मालूम नहीं चलता, क्या वेलू नसियार कौन थी आपको कभी मालूम नहीं चलता जीवन में। और ये भी नहीं मालूम चलता जो आपको अहिल्याबाई होलकर, हम कहीं जाते तो लोग कैसे देख के सुनते हैं, हाँ तो सर ये बात है, हमने कहा हाँ भैया ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है। तब लोगों को समझ में आता है कि 14 राज्यों में मंदिर, मैडम 14 स्टेट्स, पेशावर, रामेश्वरम, ओ बंगाल, गुजरात, सोमनाथ, अरे बाप रे बाप, 14 राज्यों में जो औरंगजेब ने छत विच्छत कर दिए टेंपल पूरे के पूरे, उन मंदिरों का निर्माण कार्य क्या लगता है आपको? वो तो भैया नारायणी है वो। और फिर ये 2 विमर्श मैं आपको छोड़ता हूं। एक तो ये कि सबसे पहले तो खांडेराव का मरना, कुंभेर के युद्ध में गोली लगने से पति मर गया, देखिए जरा विमर्श देखिए जरा कैसे जा रहा है। उसके बाद मल्हारराव होलकर, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मालूम चलता है कि मालेराव की डेथ हो गई। फिर बाद में मालूम चलता है कि मुक्ताबाई की डेथ हो गई। बाप रे। फिर मालूम चलता है कि यशवंत राव फणसे, वो भी मर गए। जरा विचार कीजिए। महिला शक्ति की बात है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अहिल्याबाई के बारे में पढ़ता हूं कि जिसके ससुर भी खत्म हो गए हों, जिसका पति भी खत्म हो गया है, जिसका बेटा भी खत्म हो गया है, जिसकी बेटी भी खत्म हो गई है, जिसका दामाद यशवंत राव फणसे भी मर गया, उसके बाद भी शिवलिंग को लेकर जनहित के लिए कार्य करना, ये मां नहीं तो क्या है भैया, ये देवी नहीं तो क्या है, यही तो देवी है साहब। और वही मैं तो हमेशा जब रानी दुर्गावती पर जरूर बात करता हूं मैं कि रानी दुर्गावती के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। रानी दुर्गावती की जैसे ही शादी हुई उसके पहले ससुर मर गए संग्राम साहब, उसके बाद कीरत सिंह उनके पिताजी मर गए और दलपति शाह उनके पति मर गए, एंड अकेली अपने छोटे से पुत्र को लेकर, दलपत शाह को लेकर 16 साल तक उसने शासन किया और उसने 52 लड़ाइयों में से 51 लड़ाइयां जीती। गोंडवाना का सोनेव कहलाता था, इंग्लैंड से बड़ा साम्राज्य था उसका। ये शक्ति किसमें आती है भैया? ये हमारी महिलाओं के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति इस प्रकार से संचार करती है, उनका डीएनए इस प्रकार का है। हमारी भारतीय महिलाओं का डीएनए बिल्कुल डिफरेंट डीएनए है। इसलिए बिल्कुल भी मुझे लगता है कि उसको ठीक तरीके से समझना और ठीक तरीके से कुटुंब प्रबोधन, जिस प्रकार से कुटुंब टूट रहे हैं, हमारे यहाँ कभी कुटुंब टूटते नहीं थे। कुटुंब प्रबोधन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको सबके सामने लेके जाना है और नैरेटिव को भी सबके सामने रखना है। जहां तक हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट विमर्श था, और एक आर्य और एक आर्य की पत्नी थी, गर्भाधान संस्कार हो चुका था। 16 संस्कार हमारे यहाँ होते हैं, कुछ नई लड़कियां भी बैठी होंगी, वो भी सुने इस बात को ध्यान से। तो हमारे यहाँ एक संस्कार होता है पुंसवन, और एक होता है केश को, ऐसा पति 6 महीने के बाद अपनी पत्नी के केश को थोड़ा सा सहलाता है, संवारता है। एक संस्कार हमारे यहाँ ये होता है। तो बड़े प्यार से उसकी पत्नी पूछती है, आर्य से पूछती है, हे आर्यपुत्र, मेरे और तुम्हारे कितने संबंध हो सकते हैं? वो कहता है कि बहन को छोड़कर सारे संबंध तेरे और मेरे होते हैं। जब ध्यान से सुनिएगा इस बात। तो वो हंसने लगी। वो कहती है, अच्छा तो ये बताओ कि मैं तुम्हारी मां कैसे हुई? तो आर्यपुत्र बोलता है, तुम्हारे अंदर मैं ही तो पल रहा हूं, इसलिए तो मेरी मां ही तो हुई। सोचिए, ये है विमर्श, ये है विमर्श। सोचिए, और ये सच है बायोलॉजिकल तरीके से। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी मां भी हुई। इस तरह से यदि हमारे परिवारों में ये बात ठीक ठीक समझ ली जाए ना, तो कभी पति एक हाथ नहीं उठाएगा पत्नी पर, और ना कोई विवाद होंगे, ना किसी प्रकार की कोई समस्याएं खड़ी होंगी। इस प्रकार के विमर्श हमारे यहाँ चलते रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। इसीलिए कुछ बातें जो आपसे मैंने चर्चा की थी यहाँ पर, उसको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो नृत्य नाटिका खेली, आनंद आ गया, लेकिन उस नृत्य नाटिका में एक बात और थी
एक बात इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वो उनकी पत्नी को ही बुला के पूछते हैं मैनाबाई से, तुम बताओ क्या करा जाए। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं जब कोई रथ नहीं चलाता है ना तो वो रथ में बैठ जाती हैं। कौन? ये सीन में और डालिएगा, डायरेक्टर साहब कहीं बैठे होंगे तो डायरेक्टर साहब इस पर डालिएगा कि वो स्वयं रथ में बैठ जाती हैं और रथ को हाँकती हैं, क्योंकि कोई नहीं आता रथ को हाँकने के लिए कि कौन मारेगा मारेगा। और वो फिर गाय आकर बैठ जाती है, कहती है नहीं, अब वो आड़ा बाजार जो आपने बताया था यहां तक गई हैं, यहां तक गई है। एक बड़ा अच्छा पत्र लिखते हैं मल्हारराव होलकर अपनी बहू के लिए। युद्ध जल्दी शुरू होने वाला है, 500 गोलों की जरूरत है, कुछ बंदूकों की जरूरत है और कुछ गोलियां बनने वाली हैं, कुछ पाउडर आने वाला है, गन पाउडर आने वाला है। क्या तुम ये सारी व्यवस्थाएं देख लो कि देखिए, एक मल्हारराव होलकर जो है अपनी पुत्री उसको लिख रहे हैं और वो लिख रही है हाँ इस सब की तैयारी हमारी हो जाएगी। अब मैं लेके चलता हूं आपको आर्मी कमांडर के रूप में। आर्मी कमांडर के रूप में एक बहुत गजब की बात आपको बताता हूं। पेशवा युग में मराठा चरमोत्कर्ष पर थे, लेकिन जो बाजीराव प्रथम था बहुत रिस्पेक्ट करता था अहिल्याबाई होलकर की, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे सलाह लेने आते थे उनसे, किसी भी समस्याओं पर अहिल्याबाई जी से जरूर सलाह लेने के लिए आते थे। लेकिन बीच में एक गड़बड़ हो गई। एक पेशवा, अल्पकालीन पेशवा रघुनाथ राव आ गया, और रघुनाथ राव वास्तव में अपन उसको एक शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं करना चाहिए लेकिन करता हूं, चीटर था। बहुत अल्पकाल में आया। उसके मन में आया कि हम अहिल्याबाई पर हमला करके मालवा का एरिया बड़ा उपजाऊ रहता था, बहुत धन का सोल्ड चल रहा था, मिला लिया जाए आक्रमण करने के लिए। जानते हैं अहिल्याबाई ने एक पत्र से अहिल्याबाई ने रघुनाथ राव को हरा दिया था। सिंगल लेटर। अरे समय नहीं है, नहीं तो आपको बहुत सारी बताता। उस पर लिखा था कि रघुनाथ राव हम तो तैयार हैं और हमारी 500 महिलाओं की जो टोली है वो युद्ध के लिए आपसे तैयार है। उधर तुम क्षिप्रा नदी के किनारे आ गए हो, मुझे जानकारी है, 50,000 सैनिकों को लेकर। मैंने महाजी सिंधिया को भी बता दिया है, और तुकोजी राव जो दत्तक पुत्र था मल्हारराव होलकर का, जिसको सेनापति बनाया था, वो भी आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, यदि एक महिला से हारे तो तुम्हें बहुत बड़ा बददुमा दाग लगेगा और ये होकर रहेगा। और यदि घर आओगे तो हल्दी कुमकुम से उनको तिलक लगा के स्वागत भी करेंगे। भाई साहब रघुनाथ राव तो ऐसा पलट गया, कहता नहीं माँ साहब, मैं तो आया था शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, मैं तो वापस लौट रहा हूं। बताइए साहब, एक पत्र से युद्ध जीत लिया। जानते हैं उसके बाद वहां की प्रजा ने क्या कहा? मराठी में बोलते हैं सुनबाई, बहू को क्या बोलते हैं? सुनबाई। तो सुनबाई, मालवा की सुनबाई, एक नया नाम, एक नई टाइटल मिल गई मालवा की सुनबाई के नाम से। और उसके बाद उदयपुर के महाराजा की भी जो लड़ाई हुई थी उसमें भी ये जीती थी। 60 वर्ष की उम्र में इनका युद्ध हुआ था। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सामने आती हैं, और सामने किस प्रकार से उन्होंने इस सबको मैनेज किया ये देखने वाली बात है। अभी डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें बता गई यहाँ पर, चंदेरी में किस प्रकार से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन महिलाओं के बारे में जो उन्होंने किया वो अद्भुत है। एक तो खुद सती नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद उन्होंने विधवाओं के लिए जो संपत्ति पर अधिकार की बात करी, ये बड़ी रोचक है। ये बिल्कुल आप मार्गदर्शी है, बहुत बड़ी मार्गदर्शी है, जिसको लेकर अभी सरकारें आ रही हैं। अभी लोग कहते हैं ना कि हम जो है अहिल्याबाई का प्रशासन लेके चल रहे, सही है, बिल्कुल सही है, वो मार्गदर्शी है। विधवाओं की मिले संपत्ति का अधिकार, सोचिए भारतीय संविधान में तो ये बाद में आया कि महिलाओं को एकांत में सुनना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर ने ये फरमान निकाला था कि महिलाओं की सुनवाई जो है वो एकांत में ही होगी। सोचिए, शिक्षा के लिए ऋण देना, जब शिक्षा के ऋण देने की बात आती थी तो गजब का काम किया था। बाद में हालांकि तुकोजी राव ने पकड़ भी लिया था कि वो लड़कियों को ऋण देती थी और ऋण देने के बाद सरकारी कोष से उस ऋण को चुका देती थी, और कोई लड़कियों ने चुका दिया ऋण। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने आगे इस बात के बारे में बात की। और जो हम लोग चिल्लाते हैं ना कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य,
एक्चुअली में वो लोक कला का राज्य पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे अच्छा आइडियल राज्य था तो देवी अहिल्याबाई होलकर का राज्य था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो संविधान के भाग 4 में है राज्य के नेतृत्व में, कितने साल पहले जो है अहिल्याबाई होलकर ने किया, और आज भारत उसी पर चल रहा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर। क्योंकि राज्य का मूल ही, राज्य की स्थापना ही, राज्य का गठन ही होता इसलिए है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, युद्ध के लिए नहीं होता। एक लड़की जो शिव पूजा करती है, एक लड़की जो मंदिर में पूजा करती है, एक लड़की जो सबको अच्छे से अनाज खिलाती है, उसको मल्हारराव होलकर चौड़ी गांव में देखते हैं और कहते हैं यार इसकी शादी जो है पाटिल की लड़की रहती है बलगो जी की, बोले हमारे लड़के के साथ शादी कर। कुछ तो बात रही होगी मल्हारराव होलकर में, क्योंकि मल्हारराव होलकर जो थे वो बालाजी बाजीराव के बड़े अच्छे कमांडर थे। होनहार गरबान के होठ चीखने बाद, और बिल्कुल उन्हें पहचान लिया, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे वो किस तरह से बहू बनी, बहू के बाद फिर वो राजमाता बनी, राजमाता के बाद फिर लोकमाता बनी, लोकमाता के बाद पुण्य श्लोका बनी, और फिर देवी के रूप में जो है पूजी गई। ये सारी बातें, ये चर्चा का ये विमर्श इसीलिए है कि कहीं ना कहीं ये बातें सबके सामने बहुत जल्दी आना चाहिए। पब्लिक डोमेन में खूब है, पब्लिक डोमेन में खूब है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप लोग जानते होंगे, पब्लिक डोमेन से कुछ नहीं होता। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मेरी कुछ आपने ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं इतिहास का। मैं इतना जानता हूं कि जब तक हमारे पाठ्यक्रमों में ये नहीं आएगा, पूरे भारत के स्कूल एजुकेशन में जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी, रखे रहिए आप पब्लिक डोमेन में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। हमने राम का जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि राम है क्या, वाह, सोचिए, राम के लिए एफिडेविट दिया गया। कहीं ऐसा एफिडेविट अहिल्याबाई के लिए न देना पड़ जाए अपन को। ऐसा समझ आता है साहब कि हम लोग इसीलिए हम लोग बार बार अग्नि परीक्षा के लिए पैदा हुए हैं कि हम आपको साबित करके बताएंगे नहीं ऐसा था। तो हमारे इतिहास के हिमाचल प्रदेश के हमारे जो गुरुजी हैं क्या कहते हैं, हमने कह दिया तो कह दिया, और जो कह दिया वही इतिहास हो गया, हमको आपसे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा जल्दी ही। किसी भी वामपंथी से आप धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर और स्त्री के नाम पर कोई विमर्श मत करिएगा, क्योंकि आश्चर्य की बात है हम लोग गलती क्या करते हैं, जो धर्म नहीं मानते हैं, जो ईश्वर नहीं मानते, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हट दो गए भैया, ये हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता दुनिया में। भाई वामपंथी ना धर्म मानते हैं, ना ईश्वर मानते हैं, ना स्त्री विमर्श है उनके यहाँ, और हम लोग टीवी में डिबेट कर रहे हैं। मूर्ख कौन है भैया? बिल्कुल हम मूर्ख हैं। मैं डिबेट में गया था, भाई साहब मैंने कह दिया मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, राम को आप मानते हो तो डिबेट करेंगे अपन, और जब आप मानते ही नहीं हो तो हम 3 घंटे बहस कर लेंगे, आप भी वहीं खड़े रहोगे, हम भी यहीं खड़े रहेंगे, लास्ट में कोई निष्कर्ष उसका निकलेगा। वादे जायते, वादे विवादे जायते नहीं हमारे यहाँ। हमारा जो शास्त्र है वो कहता है वादे जायते। हम लोग एक दूसरे से बात करके और फिर जो सही होता है वहां वादे विवादे, कभी वाद विवाद में आप कभी कोई निष्कर्ष तक निकल नहीं सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं इन बातों को मैं खत्म कर रहा हूं और अपनी बात को यहाँ पर, और इसलिए जो भी कुछ चर्चाएं आपके बीच में आई उन चर्चाओं के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी बातें कई दृष्टिकोण से रखने की यहाँ पर कोशिश की है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग सब जो राजमाता हैं ये 300 साल में समाप्त न करते हैं। बड़ी गंदी आदत है हमारी। हम लोग 300 दिन, आज इतिहास का मतलब होता है जहां अंत है वहीं से शुरुआत है, इति धन हास, और इसीलिए आज अंत नहीं है, कल से 301वां चालू हो जाएगा। क्यों अपन ऐसा सोचें? इसलिए यहाँ 300 का इतिश्री नहीं कर देंगे। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, राय दुर्गावती का 500वीं जयंती इतिश्री कर दी, उसके बाद सब लिखना पढ़ना बंद, बात खत्म हो। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
इस कंटिन्यूस प्रोसेस को आप लेकर चलेंगे और वो जब चलेंगे आप कंटिन्यूस प्रोसेस लेके तो आपको मालूम चलेगा कि हम कामयाब हुए। आईएएस में आप आश्चर्य करेंगे कि कई भाषाएं हमारी सब्जेक्ट में नहीं है और उनकी भाषा सब्जेक्ट में है। इसलिए हमारे बच्चे कई बार उसमें पिछड़ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम इस बात को सबके सामने लाएं। और ये जो नैरेटिव है, बहुत खतरनाक नैरेटिव है, ये कई तरीके से फैलाया जाता है। मीडिया से फैलाया जाता है, चारों तरफ फैलाया जाता है। इसको यदि आपको खत्म करना है तो आपको अध्ययन करना होगा, और न केवल अध्ययन करना होगा, आपको प्रामाणिकता के साथ अपनी बातें ले जानी पड़ेगी। हम लोग ने अभी अहिल्याबाई पर बहुत सारा काम किया है और उस पर कर रहे हैं। उनके बारे में बहुत सारे स्रोत हमने इकट्ठे किए हैं। अंग्रेजों के स्रोत हैं, अंग्रेजों ने उनकी बहुत तारीफ की है। अंग्रेजों की किताबें हैं, मेलकम की किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। इवन जिसके बारे में यहाँ बात करना मैं पसंद नहीं करता हूं, उस तक ने कहा है कि संत शासिका थी, संत शासिका। ये हमारे वर्ड नहीं है, मिस्टर नेहरू के वर्ड हैं। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस बात को कोट किया है। तो कभी कभी ऐसे नैरेटिव्स वहां से भी ले लेना चाहिए कि भाई मान लो ठीक है, यदि किसी ने बात कही है तो उस बात को हम सकारात्मक रूप से ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, 30 साल का उनका शासन जो है वो जिस तरह से उन्होंने किया है, और आपको बता दूं कि हमारे 3 ऐसे बड़े घराने हैं जिन्होंने शिव के नाम पर शासन किया। पहला, महाराणा प्रताप का जब शुरुआत होती है, राजस्थान में जाएंगे, एक लिंगनाथ का दीवान। ये भ्रांति निकाल दीजिए कि महाराणा कोई राजा थे ना। महाराणा सदैव कहते रहे हैं, चाहे वो बापा रावल रहा हो और चाहे वो महाराणा प्रताप हो, वो सब एक लिंगनाथ के दीवान है। राज्य हमारा नहीं, राज्य शिव का है और मैं दीवान हूं इसका, इसलिए एक लिंगनाथ का दीवान। और विजयनगर के साम्राज्य के कृष्णदेव राय वो भी कहते थे, हम भी शिव के दीवान हैं। और अहिल्याबाई कहती थी, मैं भी उनकी प्रतिनिधि हूं, इसलिए सील, शंकर के साइन सारे वो वही करते थे। और आपको बता दूं कि महेश्वर में उनको एक बार शिव के दर्शन साक्षात्कार हुआ है। जब तक साक्षात्कार नहीं होता ना, तब तक इतनी असीमित शक्ति आदमी में नहीं आती साहब। इसलिए उस असीमित शक्ति को भी प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमको उस आध्यात्मिक चेतना की ओर भी चलना होगा, जिस आध्यात्मिक चेतना को लेकर इन्होंने पूरा अपना जीवन जिया और यह साबित कर दिया कि वो है, उसका अस्तित्व है। कोई न रहे तो भी उस शिव का अस्तित्व है, उस महाशक्ति का अस्तित्व है, ये साबित करता है। और शक्ति है। हम जो दुर्गा पढ़ते हैं, चंडी पढ़ते हैं, माता काली पढ़ते हैं, वो कहाँ है? मुझे लगता है वो यही है और इसी रूप में आकर दिखाती रहती है अपनी महिमा सदैव। और ये जो अहिल्याबाई होलकर हैं, वो भी किसी न किसी रूप में एक अंशावतार के रूप में हमको दिखाती हैं कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं हूँ। आओ तो सही, आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ो तो सही, इसका प्रसाद अगर मिलेगा और लोगों को मिलेगा। एक बात को कह के मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो माँ नर्मदा के बारे में जरूर चर्चा करता हूँ, ये मेरा अंतिम बात रहेगी। मुझे नर्मदा बहुत पसंद आती है, इसलिए कि यदि नर्मदा को किसी ने ठीक से पढ़ लिया हो तो कभी वो लड़कियां कभी आत्महत्या नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। क्योंकि जनजातियों में एक कथा प्रचलित है, वैसे तो पौराणिक कहानियां उनकी बहुत सारी है, कि उनकी शादी होने वाली थी सोनभद्र से, बाप रे, और जोहिला ने धोखा कर दिया, प्रेम में धोखा। शादी लगभग तय हो गई थी महाराज की सोनभद्र के साथ, लेकिन जोहिला गई, जोहिला ने अपने आप को बता दिया कि मैं ही नर्मदा हूं, और सोनभद्र उसके झांसे में आ गए और उनके वैवाहिक संबंध तय हो गए। मां नर्मदा पहुंची और मां नर्मदा ने कहा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं विपरीत दिशा में बहूंगी, लेकिन सोनभद्र तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा और जोहिला तुम समाहित हो जाओगी सोनभद्र में, लेकिन मैं कभी समाप्त नहीं होंगी। शिवपुत्री हूं मैं प्रतिकल्पा हूं, चारों युगों में बहने का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पैदा हुई हूं। और देखिए वो एक माँ के रूप में बहने के लिए, कुंवारी माँ
और ऐसी मां साहब कि देखने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये है विमर्श। देखने मात्र से कोई और लड़की हो तो सुसाइड कर लेती, बोले कि सब कुछ खत्म हो गया। ना 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 ना, वो स्त्री के एक और विमर्श की ओर जाती है। हमारे यहाँ स्त्री का एक विमर्श नहीं है, अन्यान्य विमर्श है। वो कभी यमराज से सावित्री बन के फंसा भी लेती है और यमराज को और अपने पति को वापस भी लेकर आ जाती है। ये है विमर्श। इसलिए हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचना है इस बारे में। मानवता को याद कर लेना आप पूरे जीवन में जो है। तो नरसिंहपुर के पास एक घाट है, वहां पर एक भाई साहब, विदेशी भाई साहब आए थे पीएचडी करने के लिए, और वहां कुछ महिलाएं आ रही थी और वो गाना गा रही थी। ऐसी तो मिले रे मतारी बाप रे, हो नर्मदा मैया हो, वो लोग गा रही थी, बामुलिया गाना गा रही थी महिलाएं। तो वो हंस रहा था खड़े होके, वो कह रहा था कि कैसी पागल महिलाएं हैं ये लोग। ये लोग बताओ नर्मदा जी को मां मानती हैं, उससे पुत्र की उसकी कामना करती हैं, ऐसा सोच रहा था वो। थोड़ा और आगे चला तो उसको बड़ी प्यास और बहुत भूख लगी भाई साहब, और खुद उसने लिखा है, आप गूगल में जाएंगे, उस पुस्तक का नाम भी बता के जाऊंगा मैं आपको। तो उसको बहुत प्यास लगी, चक्कर खा के गिर गया साहब, और वो सोचने लगा इस बात को, क्या वाकई में ये सही है? माता होती है, आती है क्या वाकई में लोगों को पेट भरती है क्या? ये महिलाएं ये वर्षों से करती आ रही हैं, क्या ये अनपढ़ गंवार तो नहीं है? एक लड़की वहां से एक दोने में कुछ पूरी लेकर और एक पानी का गिलास लेकर आई और उसको वहां रखा और रख के वो आगे चली गई। वो इतना भूखा था कि जल्दी जल्दी खा गया, वो लड़की को देख ही नहीं पाया, और जब उसने लड़की को देखा तो लड़की वहां से ओझल हो चुकी थी। रियल दृष्टांत है। क्या कहता है कि मेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। ये महिला उस आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार कर चुकी है, इसीलिए वर्षों से ये मन्नतें मांगती आई हैं और इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए ये आती हैं। मैं ही मूर्ख था जो इस आध्यात्मिक शक्ति के बारे में गलत सोच रहा था। सो मेरी बात पूर्ण हुई। जय हिंद, जय भारत। और ऐसा तो लग रहा था कि और सुनते जाए और सुनते जाए, इतनी अधिक जानकारी हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन जो बताने का आपका तरीका और जो हम लोगों ने उसे ग्रहण किया, ये पुस्तक के माध्यम से शायद हम सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे भविष्य में भी आप इस प्रकार की नई नई बातें लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवी अहिल्याबाई के बारे में इतना कुछ हमने सुना और हम मातृशक्तियों को जो इतना सम्मानित किया गया, इसके लिए भी आप सभी धन्य के पात्र हैं। मैं भी 4 लाइन देवी अहिल्या पुण्य श्लोका लोक माता के लिए कहना चाहती हूँ। श्रावण की थी वद्य चतुर्दशी, श्रावण की थी वद्य चतुर्दशी, छोड़ गई बिलखता सभी को, चरित्र का आलोक तुम्हारे मार्ग दिखाएगा हम सबको। स्मरण तुम्हारा सतत रहे, स्मरण तुम्हारा सतत रहे, यह करते हैं हम नम्र प्रार्थना। शत शत वंदन देवी अहल्ये, हम सबकी हो दिव्य प्रेरणा। शत शत वंदन देवी अहल्ये, हम सबकी हो दिव्य प्रेरणा। इस कार्यक्रम कि हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सभी स्वल्पाहार ग्रहण करके जाएंगे। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आज के कार्यक्रम के सह संयोजक सेवा भारती कोषाध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहे आदरणीय श्री सुनील होटेले जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय सुनील भैया। लोक माता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई जी के त्रिशताब्दी जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अर्चना लोकरे दीदी, मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद सिंह राणा साहब जो संस्कार धानी से हमारे बीच में पधारे हैं,
और आप जो आज जो आपने वक्तव्य दिया है, निश्चित रूप से बालाघाट नगर आपके उद्बोधन से धन्य हुआ है। संस्कार धानी जबलपुर से हमारे बीच में आए एवं साथ ही हमारे बीच में जो नन्हे बालक बालिकाओं द्वारा अहिल्याबाई के चरित्र पर नाटिका प्रस्तुत किए हैं। आप सभी बाल कलाकारों का हमारी अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समिति आपका विशेष रूप से आभार करती है। साथ ही इस नाटिका के निर्देशक श्री अशोक सागर मिश्र जी, जिन्होंने काफी परिश्रम किया है इस कार्य के लिए, मैं आपको भी साधुवाद देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। इस सभागार में जो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ है, शीतल पैलेस जो बालाघाट नगर का बहुत ही प्रसिद्ध यह भवन है और इन्होंने हमें निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया है। भवन के संचालक भाई संतोष जी जायसवाल एवं उमेश जी जायसवाल एवं समस्त स्टाफ द्वारा हमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। आपका भी हम विशेष रूप से आभार करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में तारिणी स्टूडियो के संचालक श्री तोमरे जी, प्रवीण भाई, आपका भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, आपको भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए बालाघाट नगर के सभी चैनल समाचार पत्रों द्वारा भी हमें सहयोग प्रदान किया गया है, आपका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में इस कार्यक्रम में सहभागी होकर हमारे इस कार्यक्रम को तन धन से सहयोग देकर आप सभी बहनों और भाइयों, जो आपने परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से हमें सहयोग प्रदान किया है, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पुनः अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में हमें इसी प्रकार से आप सहयोग प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति बनाए रखा और इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया। मंचाधीन सभी हमारे अतिथि का पुनः आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। इस आभार प्रदर्शन के पश्चात हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी से निवेदन है कि सब बाहर ग्रहण करें।